क्या हुआ बेबी? ये कौन है? ओह, कैथरीन, शायद तुम जल्दी आ गई। इतने बेसब्र हो गए थे? जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ओके? ये तो बस जाओ यहाँ से अभी, जाओ, कम ऑन। हनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं इसे नहीं जानता। हनी, आई एम सॉरी। हाय केटी। हाथ मत लगाना। ओके केटी, सच कहूं तो इसकी वजह तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तो इस सब की वजह क्या जानना है है? मैं उसके साथ क्यों सोता हूं? क्योंकि वो एक औरत दिखती है, ओके? ना कि एक सोल्जर की तरह। क्या? एक औरत की तरह पेश आना शुरू करो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें धोखा ना दूं। और यकीन मानो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी ऐसी मर्दाना दिखे। मैं जंग से लौटी थी, इसीलिए मैं जानती थी शारीरिक दर्द कैसा होता है। इसीलिए शायद मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे उसकी बातों से इतना दर्द क्यों हो रहा था। मेरे अंदर का गुस्सा मुझे जला रहा था। या बेबी, कम ऑन, खुद पर थोड़ा और पानी डालो। तुमने अभी क्या कहा? वो क्या बात है? मैं बस कह रहा हूं तुम हॉट हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज क्या मतलब, मेरी जैसी लड़की? मतलब एक मिलिट्री गर्ल। ओह अच्छा। सॉरी ब्रो, तुम क्या कर रही हो कैथरीन? चलो अंदर। मैं हूँ कैप्टन कैथरीन जोन्स और इस मुक्के के साथ शुरुआत हुई मेरी लव स्टोरी की। कैथरीन, सच में क्या था ये? अब तुम सिर्फ एक मर्द की तरह दिखती नहीं हो, बल्कि बर्ताव भी करती हो। हाँ, करना पड़ा। वैसे भी वो यहाँ क्यों आया था? क्योंकि वो यहाँ रहता है। वो हमारा नया पड़ोसी है। ओह, पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो जंग लड़ने गई हुई थी ना। अच्छा, तो मुझे जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। पता है क्या, ना तो मैं और ना ही हमारे पड़ोसी चाहेंगे कि तुम्हारी जैसी लड़की हमारे पास हो। तो अपना सामान बांधो और जाओ यहां से। कहाँ जाऊं? पता नहीं, जंग के मैदान में जाओ, लड़ाई करो, क्योंकि सिर्फ यही तो करना आता है ना तुम्हें। यकीन मानो, दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारी जैसी औरत के साथ नहीं रहना चाहेगा। चलो निकलो। ऐसा लगा जैसे दर्जन भर गोलियां मेरे दिल के पार हो गई हों। उस वक्त शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई होगा जिसका हाल मुझसे बदतर हुआ होगा। ओह, मुझे मारना मत। नहीं मारूंगी। तुम जरा ऊपर देख सकते हो? हो गया। लैरी ने कभी बताया नहीं उसकी वाइफ भी है। एक्स वाइफ। अपना हाथ हटाओ। अब सही है। तो फिर अब तुम कहाँ रहोगी? मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास एक स्लीपिंग बैग है। वैसे मेरे घर में बहुत ही कंफर्टेबल डबल बेड है। सच में? अपनी नाक ऑलमोस्ट तुड़वाने के बाद भी तुम ऐसी बातें सोच रहे हो? हाँ, क्योंकि नाक के अलावा बाकी सब टिप टॉप है। तुम इतने बेताब हो मेरे साथ सोने के लिए? ऑफ कोर्स, और क्या? पर क्यों? देखो, मैं कभी किसी मिलिट्री गर्ल से नहीं मिला और तुम्हारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। वो बेशरम और ढीठ था, पर मैंने सोचा क्यों नहीं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, फिर मुझे ही घर से निकाल दिया और एक हफ्ते में मुझे ड्यूटी पर लौटना था, तो मेरे पास गंवाने के लिए कुछ था ही नहीं। क्या तुम एक अच्छे प्रेमी हो? ये कोई पूछने की बात है? चलो चलें। ऐसे ही मान लो। मैं एक प्ले बॉय हूँ, वुमनाइजर नहीं। पहले मैं तुम्हें एक ड्रिंक ऑफर करूंगा। चलो चलते हैं।
कम ऑन। थैंक यू। ओह हाय गर्ल्स। वो खूबसूरत लग रही हो। तुम भी हनी। तो क्या इस बार में ऐसी कोई लड़की है जिसके साथ तुम सोए ना हो? सिर्फ तुम? ओह, ओह, और वो मूंछों वाला बारटेंडर भी। हाँ, क्योंकि पहले उसका नाम हुआ करता था एमा। क्या तुम्हें ऐसे ही रहना पसंद है? मतलब अपनी मर्जी से। हाँ बिल्कुल। सुबह सुबह उठो, सर्फ करो, शाम होते ही एक बार में बैठो, रात गुजारो एक खूबसूरत लड़की के साथ। शायद मैंने इतनी पी नहीं कि ऐसी जिंदगी मुझे हजम हो जाए। पर तुम जब चाहो ऐसे जी सकती हो। बिल्कुल नहीं, मैं एक सोल्जर हूँ। तो छोड़ दो, फिर तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे, जैसी तुम चाहो। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है? मेरा पति चाहता था कि मैं एक नॉर्मल लड़की बन जाऊं। तुम चाहते हो मैं अपना नॉट नॉर्मल जॉब छोड़ दूं। दिक्कत क्या है तुम लोगों इसके लिए की? कोई तुम्हें थैंक यू नहीं कहने वाला। तुम अपनी जान दांव पर लगाती हो, पर किसी को फर्क तक नहीं पड़ता। इससे अच्छा है मैं अपने स्लीपिंग बैग में ही सो लूं। कैथरीन। कैप्टन जोन्स। इजी गाइस, हम यहाँ ड्यूटी पर नहीं हैं। सब रिलैक्स हो जाओ। हमारी जान बचाने के लिए आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। सिर्फ आपकी वजह से ही हम जिंदा घर लौटे हैं और देश की सेवा कर पा रहे हैं। थैंक यू, पर कैप्टन के नाम। कैप्टन के नाम। कैप्टन के नाम। I'm sorry, कैथरीन। क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो, प्ले बॉय? ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, कैप्टन। I'm sorry। मेरे साथ ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तुम में नहीं, मुझ में है। तुम्हें भी मैं एक औरत नहीं लगती, जैसे अपने पति को नहीं लग रही थी। ऐसी बात नहीं है कैथरीन। बस भी करो। तुम्हें चाहिए एक सेक्सी फेमिनिन लड़की। मैं वैसी नहीं हूं, ठीक है? सुनो, तुमसे ज्यादा सेक्सी और फेमिनिन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो अभी कुछ क्यों नहीं हुआ? शायद तुम मुझे इतनी पसंद आ गई होगी, मैं कंफ्यूज हो गया। किस में? यस कैप्टन जोन्स। उस एक पल में हमारे बीच सब बदल गया। वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जिसके बाद एक खूबसूरत सी सुबह और एक खूबसूरत दिन बिताया हमने। उसके साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया में एक लौती लड़की हूं। पर उसके बाद जो हुआ वो मेरा सबसे बड़ा डर था। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यह देना चाहता था। पर क्यों? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमें मिले 3 दिन हुए हैं और मैं मिलिट्री में हूं। हाँ कैथरीन, जानता हूं मैं, पर तुम जल्द ही जंग पर लौट जाओगी और मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा कि अगर तुम्हें कोई और मिल गया तो क्या होगा। मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा। मुझसे इससे ज्यादा रोमांटिक बात शायद ही किसी ने की होगी। तो जवाब हाँ है? जवाब ना है। पर क्यों? क्योंकि पागल तुम तब भी होगे जब मैं महीनों तक लौटूंगी नहीं। तुम परेशान रहोगे क्योंकि मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, और तुम डेफिनेटली पागल हो जाओगे
अगर मैं मारी गई। प्लीज ऐसा कुछ मत कहो, प्लीज कैथरीन। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? क्या आप अपने नए मिशन के लिए तैयार हैं सोल्जर्स? यस कैप्टन। जोशुआ, सोल्जर टाइसन कैप्टन। ये कोई मजाक है क्या? जी नहीं कैप्टन। तुम में से यहाँ इसे किसने आने दिया? ये ट्रेन तक नहीं है। पर क्यों? क्योंकि आई लव यू कैप्टन, और मैं आपकी जान की रक्षा करूंगा कैप्टन। तुमसे मैं अपने ऑफिस में निपटूंगी 1 घंटे में, सोल्जर टाइसन। जैसा आप कहे कैप्टन। एक घंटे में। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर किसी को तुमसे सच्चा प्यार हो तो वो तुम्हें नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारा साथ निभाने के लिए वो अपनी जिंदगी बदल देगा।